नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को कैसे समझाएं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जिस तरीके से अगर आपने किसी भी व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग बता दिया तो वो बड़े सम्मान की नज़र से नेटवर्क मार्केटिंग को देखेगा। आज मैं आपको एक कहानी बताऊंगा और जो कहानी एक जानी मानी हस्ती की कहानी है, उसको ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जो नहीं जानता है। वो हमारे इंडिया के सक्सेस के आइकन है, हम सब के बहुत बड़े प्रेरणादायक हैं, बहुत से लोगों के इंस्पायरिंग है वो शख्सियत। उनकी कहानी बताऊंगा मैं आपको। इस नेटवर्क मार्केटिंग को बड़ी सम्मान की नज़र से देखोगे आप, अगर आपने इस कहानी को लास्ट तक देखा। दोस्तों, आपको पता है कि धीरूभाई अंबानी जी नौकरी करते थे पेट्रोल पंप पे, लेकिन उनका माइंड सेट हमेशा बिजनेस वाला था। वो जब भी नौकरी पे जाते थे वो हमेशा यही सोचते थे कि क्या ऐसा करूं कि मैं इस नौकरी के अलावा भी कुछ पैसे कमा सकूं। तो अक्सर उनको एक व्यक्ति दिखता था जो खिलौने बेचता था उस पेट्रोल पंप पे। जो भी गाड़ी रुकती थी उनको खिलौने के बारे में वो कन्विंस करता था। तो एक दिन उन्होंने अपने पास बुलाया और उनसे पूछा कि भाई, ये खिलौने तेरे को कितने में मिलती हैं, क्योंकि मैं तेरे साथ काम करना चाहता हूँ। मेरी शिफ्ट 5 बजे ख़त्म हो जाती है और मैं बचे हुए 3 घंटे तेरे साथ में काम करना चाहता हूँ। तो ये कितने में मिलते हैं और कहाँ से मिलती हैं? तो उसने बताया, बाबूजी मेरे को 70 रुपये में मिलती हैं। तो उन्होंने पूछा कि कितने बेच लेते हो एक दिन में? तो उसने बताया कि मैं एक दिन में 10 से 11 खिलौने बेच लेता हूँ। यानी कि उन्होंने हिसाब लगाया कि लगभग 300-400 रुपये एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं। तो धीरूभाई अंबानी जी उनके साथ गए, उस होलसेलर से मिले और जैसे ही उस होलसेलर से रेट पूछा तो वो सेम रेट थी कि वो 70 रुपये में एक खिलौना देती है। लेकिन धीरूभाई अंबानी जी ने उनसे पूछा कि अगर मैं ज़्यादा अमाउंट में लूँ, यानी कि 10 तक तो आपने ये रेट लगाई, अगर मैं ज़्यादा अमाउंट में लूँ, मान लीजिए मैं 100 एक साथ में ऑर्डर करूं तो मेरे को कितने का मिलेगा? तो उस होलसेलर ने बोला कि अगर आप ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो आपको यही खिलौना 50 रुपये का मिल जाएगा। तो उन्होंने एग्री कर दिया कि ठीक है, मैं कल आता हूं 10-15 लोगों के साथ में और वो आपसे खिलौने लेके जाएंगे। आपको उनको 70 रुपये में ही देना है जैसे आपकी आम रेट है, और बचे हुए 20 रुपये का जो प्रॉफिट है अपनी बात के मुताबिक आप मेरे को दे देना। तो बात पक्की होगी। अब जैसे ही वो पेट्रोल पंप पे गए, जितने भी वर्कर्स थे, 10-11 जितने भी वर्कर्स थे, उनको सबको समझाया, अच्छे से समझाया कि हम जो नौकरी करते हैं ये तो सैलरी आ ही रही है, इसके साथ में जो बचा हुआ टाइम है, अनप्रोडक्टिव टाइम है, उसमें हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जितना सैलरी से कमाते उतना पैसा हम कुछ एक्स्ट्रा करके कर सकते हैं। तो सभी को समझाया कि दुनिया में काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, हम जिसको कर लेते हैं हमारे ढंग से वो बड़ा हो सकता है। तो सभी लोगों को बताया कि हम खिलौना बेचेंगे, बचे हुए 3 घंटे में हम खिलौना बेचेंगे, रेड लाइट पे बेचेंगे, पेट्रोल पंप पे बेचेंगे, कहीं पे भी देंगे। कोई भी पेट्रोल पंप पे गाड़ी आएगी उनको भी हम बता सकते हैं। तो सभी लोगों ने एग्री कर लिया कि यार ये तो बहुत अच्छा काम है, इससे हम एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं, इससे हम कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं। तो सभी लोग धीरूभाई अंबानी के साथ चल पड़े। अब गए होलसेलर के पास और सभी लोगों ने 10-10 खिलौने खरीद लिए। 10-10 खिलौने उन्होंने कितने में खरीदे? 70-70 रुपये के हिसाब से 10-10 खिलौने सभी ने खरीद लिए। अब बिजनेस माइंड सेट कहाँ लगता है वो देखिए। सभी लोग खुश हैं क्योंकि एक खिलौना बेचने पे उनको 30 रुपये मिलते हैं। सभी लोग, कोई 5 बेच रहे हैं, कोई 10 बेच रहे हैं, मान लीजिए सभी लोग 10-10 बेच रहे हैं, तो सभी को एक दिन की कमाई, उनको एक्स्ट्रा कमाई 300-300 रुपये मिल रही। सभी लोग खुश हैं कि अंबानी जी ने बहुत अच्छा आइडिया बताया जिससे हम कुछ एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। लेकिन बिजनेस माइंड देखिए धीरूभाई अंबानी जी का, उनका एक बिकता है तो 30 रुपये मिलते हैं, उनका एक बिकता है तो 30 रुपये का प्रॉफिट होता है। लेकिन धीरूभाई अंबानी का एक खिलौना बिकता है तो 20 रुपये का प्रॉफिट होता है, और 10 खिलौने बिकते हैं तो 200 रुपये का प्रॉफिट हो गया। लेकिन माइंड क्या था, उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि उन्होंने पूरा नेटवर्क बना दिया। अब 10 लोग 10-10 खिलौने बेचेंगे तो दिन में कितने खिलौने बिके? अब उन 100 खिलौनों का प्रॉफिट अगर निकालते हैं तो 2000 रुपये होते हैं। तो यहाँ धीरूभाई अंबानी ने क्या किया, एक बिजनेस माइंड लगाया, एक सिस्टम क्रिएट कर दिया। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी
आपको ये सिखाती है कि आप अकेले मेहनत ना करें, आप एक सिस्टम क्रिएट करें, अपना नेटवर्क क्रिएट करें। और कोई भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति चाहता है एक्स्ट्रा अर्निंग, लेकिन बहुत से लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ऐसे जटिल तरीके से बताते हैं जिससे वो कभी समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाते हैं। तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत सिंपल तरीके से बताना है। जितना आसान रखेंगे बताने का तरीका, उतना जल्दी आपका नेटवर्क बन जाएगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक ऐसा सिस्टम देता है जिससे आप पैसिव इनकम कमा सकते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा कि जो व्यक्ति सोए हुए भी पैसा कमाता है, एक्चुअल पैसा कमाना उसी को बोलते हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग आपको शुरू में एक एक्स्ट्रा इनकम दे सकती है, लेकिन अगर आपने उसको जारी रखा तो नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक पैसिव इनकम दे सकती है, एक रॉयल्टी इनकम दे सकती है, जिससे आप काम नहीं भी करेंगे तो भी पैसा आएगा, क्योंकि यहाँ से आप एक बहुत अच्छा नेटवर्क बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता पाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। आप कुछ भी काम कर रहे हैं आज की डेट में, लेकिन आपको नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो मेरे YouTube चैनल पे आपको मैक्सिमम ट्रेनिंग्स मिल जाएगी। हमने एक वर्कशॉप चालू करी है 6 महीने की, जिसमें आप सफल हो सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस ट्रेनिंग को ले सकते हैं और सफलता तक पहुंच सकते हैं। मेरे YouTube चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज आपको दे सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल पे पहली बार चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।